सच्चा मित्र। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी मैं उठा। सच्चे मतलब मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मैम दोस्त। बहुत अच्छे। और सच्चे का? सच्चा यानी जो मतलब हमारा हमें अगर मुश्किल में फंसे हैं वो हमारा साथ दे और अपनी दोस्ती निभाए अच्छे से, उसे सच्चा बोलते हैं, सच्चा मित्र बोलते हैं। हाँ, ट्रूथ फ्रेंड। ओके, तो अब हम ये करेंगे। सच्चा मित्र वही है जो मतलब प्रॉब्लम आने पे आपका साथ दे, मुसीबत के समय में भी साथ ना छोड़े। सच्चा मित्र वो है, ठीक है। तो हम ये स्टोरी रीड करना शुरू करते हैं और साथ साथ जो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे या हम उसे छोड़ भी सकते हैं और मैं आपको वो बता दूंगी। ओके हरप्रीत, यू रीड इट। यस मैम। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक हिरण, कौवा और चूहा रहते थे। वे तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। उन तीनों में बहुत प्रेम था। वे एक दिन खेलते, खाते, पीते वह घूमते थे। वे एक दूसरे को दुख सुख में सदा ध्यान रखते थे। वे एक दूसरे का दुख सुख में भी मतलब हमेशा ध्यान रखते थे। तो इसमें बताया गया है कि 3 मित्र थे। 3 में से क्या था? एक कौवा था, एक हिरन था। दो दोस्त थे, 2 मित्र थे, है ना। 2 मित्र के बारे में यहाँ बताया गया है। एक जंगल में हिरन और या 3 मित्र थे। एक था कौवा, एक था हिरन और एक कौन था? चूहा रहते थे। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे, यानी बहुत पक्के दोस्त थे। उन तीनों में बहुत प्रेम, बहुत प्यार था। वे एक साथ खेलते थे, वो सब एक साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब घूमते थे, ठीक है। वो एक दूसरे के दुख और सुख में साथ हमेशा देते थे। ओके, अब आप यहाँ रीड करो। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने शिकार के लिए जाल बिछाया। वे सभी थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। उस दिन हिरन अकेला था। उसके मित्र कहीं गए हुए थे। अकेले होने के कारण हिरन जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते हिरन उसी ओर चला आ गया जहाँ शिकारी ने जाल बिछाया था। जैसे ही हिरन जाल के पास पहुंचा, वह जाल में फंस गया। अकेले होने के कारण और भी अधिक घबरा गया। ओके, तो एक दिन जंगल में एक शिकारी, यानी एक जो शिकारी वो होता है जो जानवरों का शिकार करता है, जैसे जानवरों को मारता है, ठीक है, और उनको बेचता है, तो शिकारी हम उसे बोलते हैं जो जानवरों को मारता है। तो उसने मतलब शिकार उसने शिकार के लिए जाल बिछाया और थोड़ी दूर जाकर पेड़ के नीचे या पीछे छुप गया। और उसी दिन हिरन अकेला था। उसी दिन हिरन जो था वो अकेला था। उसके दोनों मित्र नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। अकेले था तो बोर हो रहा था, तो वो अकेले जंगल में घूमने लगा और वो घूमते घूमते उस जगह चला गया जहाँ पे शिकारी ने जाल बिछा रखा था। और जैसे ही हिरन वहां गया, वो वहां पे फंस गया और अकेले होने के कारण उसको और घबराहट होने लगी, क्योंकि वो तो तीनों दोस्त साथ रहते थे हमेशा, ठीक है। अब ये रीड करो। यस मैम।
उसके दोनों मित्र भी उसके साथ नहीं थे। उसने जाल में निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल ना हुआ। मदद के लिए उसे अपने मित्र को बहुत याद आ रही थी। उधर थोड़ी देर बाद कौवा और चूहा वापस लौटे। हिरन को ना पाकर वे दोनों परेशान हो गए। तब कौवे ने चूहे को से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं हिरण को ढूंढकर आता हूँ। कौवा हिरण की तलाश में निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे हिरण शिकारी के जाल में फंसा हुआ दिखाई दिया। हिरण को जाल में फंसा हुआ कौवा बहुत दुखी हुआ। वह हिरण के पास जाकर बोला, मित्र, परेशान मत हो, मैं अभी जाकर अपने मित्र चूहे को बुलाकर लाता हूँ। वह जाल को अपने दांतों से कुतर कर तुम्हें आजाद कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ये मदद है और ये मित्र नहीं है, मित्रों है। मित्रों की बहुत याद आ रही थी। ठीक है, तो जो हिरन फंस गया था उसको मित्रों की, अपनी दोस्तों की याद आ रही थी। अब मित्र तो दोस्त को बोलते हैं, लेकिन मित्रों यानी दोस्तों को बोलते हैं। तो उन्हें याद कर रहा था, तभी वो लोग मतलब उस जगह पहुंचे, उसके दोनों दोस्त। तो उन्होंने देखा कि हिरन नहीं है, फिर हिरन को ढूंढने कौवा निकला। फिर कौवे को जब मिला तो कौवे ने उसको बोला कि मैं चूहे को लाता हूँ, अपने दांतों से वो कुतर देगा, ठीक है, और तुम्हें आजाद कर देगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। ओके मैम। देखो यहाँ पे ये हिरन है और ये चूहा है। कौवा उड़कर चूहे के पास गया। कौवा उड़कर चूहे के पास गया और हिरण के बारे में बताया। अपने मित्र हिरण के बारे में सुनकर चूहा बहुत दुखी हुआ। वे उसी क्षण हिरण की सहायता के लिए कौवे के साथ चल दिया। हिरण के पास पहुंचकर चूहे ने जल्दी अपने तेज दांतों से जाले कुतर दिए। हिरण को आजाद करा दिया। जाल से बाहर निकलकर हिरण ने अपने मित्र को धन्यवाद किया। तीनों बहुत प्रसन्न हुए। तभी कौवा ने दूर से शिकारी को आता देख उसने कम करके अपने मित्र को सतर्क किया। कौवे ने इशारे से चूहे और हिरण समझ गए। वो तेजी से वहां से भागे। शिकारी हाथ मलता ही रह गया। मित्रता के संबंध में रहीम में लिखा है ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि तभी मतलब कौवे ने
दूसरे मतलब शिकारी को मतलब देखा उसने कौवे मतलब पहले तो जल्दी जल्दी चूहे ने हिरण को आजाद कर दिया। उसके बाद वो दोनों तीनों बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। कौवा हम कौवा काव 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 करते मतलब अपने मित्रों को मतलब ये बताया कि कौन मतलब यहाँ से उनको जाना था। तो अब यहाँ बोला गया है कि रहीम में लिखा है, रहीम में लिखा है, क्या लिखा है चलो जानते हैं। पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। नीति ज्ञान, अब नीति ज्ञान हमें मिला है इस कहानी से हमें। तो हरप्रीत इसे रीड करो। यस मैम, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है मुसीबत के समय मित्रों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में मित्र का साथ दे। होता है का निकाय चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में मित्र का साथ दे। ये था, ठीक है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है जिसे आप अपना दोस्त मानते हो, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ के भागना चाहिए, ठीक है। सच्चा मित्र वही होता है। अब देखो यहाँ पर आपको शब्द ज्ञान भी दे रहा है, ये शब्द ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोटबुक में जरूर लिखना। मित्र का दोस्त, ठीक है। अब ये देखो आपको बता रखा ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख, ठीक है, फल, तो ये सारी चीजें यहाँ दे रखा है, ठीक है। इस कहानी को पढ़कर कक्षा में सुनाइए, कठिन शब्दों का उच्चारण बार बार दोहराइए। यहाँ पर आपको कठिन शब्द का बार बार दोहराने का दिया गया है। ये आपके क्वेश्चन है। तीन मित्र कौन कौन थे, तो आपको यहाँ नाम लिखना है कौन कौन थे। कौवा, हिरण, चूहा। गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिकारी के बिछाए जाल में कौन फंसा। शिकारी के बिछाए जाल में हिरण फंसा। गुड, नेक्स्ट। हिरण को जाल में फंसा हुआ किसने देखा। हिरण को जाल में फंसा हुआ कौवे ने देखा। नेक्स्ट। जाल किसने काटा। जाल चूहे ने काटा। लास्ट। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। सच्चा मित्र वही होता है, मतलब वही है जो मुसीबत में अपने मित्र का साथ दे। हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय में मित्रों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता वही है जो सुख दुख में अपने मित्र के साथ रहे। दोस्ती लिखना, मित्र लिखना है, क्योंकि आपका ये हिंदी का है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका टिक द करेक्ट है, ये भी करते हैं। चलो फर्स्ट वाला रीड करो आप राइट और रॉन्ग बताओ, मैं टिक करूंगी, ऐसे दूसरा तीसरा। नहीं दिख रही। अब दिखाई दे रही है। यस मैम, अब दिखाई दे रही है। रीड करो। हिरण, कौवा और चूहा घिनशट मित्र थे। मैम घिनशट क्या होता है। मतलब गुस्से वाले मित्र थे। नो मैम। ओके, नेक्स्ट। शिकारी हिरण को पकड़कर घर ले आया। नो। वह अपने मित्र की सहायता के लिए नहीं आए। नो मैम। चूहे अपने मित्र की सहायता के लिए नहीं आए।
ओके कौवा शिकारी का मित्र था। नो मैम। ओके हमें मुसीबत में अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। यस मैम। ओके ये आंसर मैंने आपका देखा नहीं, आपने उल्टा ही कुछ पढ़ दिया। इसका मतलब है कि मतलब हिरन, कौवा और चूहा मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो वो चूहा। यस मैम। घनिष्ठ लिखा है ये, घनिष्ठ मित्र थे यानी वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो इसका आंसर होगा हाँ राइट। ओके लास्ट वाला क्या है, हमें मुसीबत में। इसका मैम मैंने ट्रू बोला था। ट्रू। ओके गुड। ओके अब हमारा नेक्स्ट है, कहानी पढ़िए और मतलब इसको भरना है आपको, ये अपने नोटबुक पे करना है आपको। ओके और ये सारा आपको करना है, भाषा ज्ञान भी करना है जैसे आपको पीछे बताया था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ बार बार लिखना है, रिपीट करना है, ये नहीं करना है आपको। ये शब्दों का ये नहीं करना। ओके आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या शिक्षा मिली, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये करना है नोटबुक पे, ठीक है। यस मैम। और ये स्टोरी हमारी यही खत्म होती है, ये क्लास हमारी यही खत्म होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय मैम।